नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, जहां पर कांग्रेस और बीआरएस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। और इससे पहले यहां पर कांग्रेस और केसीआर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तेलंगाना में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस की मजबूती का असर अब तेलंगाना के सीएम केसीआर के भाषणों पर भी दिखाई दे रहा है। केसीआर अब बीजेपी पर हमले नहीं बोल रहे हैं, उनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस है और इंदिरा गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टियों के चुनाव प्रचार के केंद्र में इंदिरा गांधी आ गई हैं। बीआरएस को जहां इंदिरा गांधी शासन की आलोचना करते हुए देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए काम के नाम पर वोट मांग रही है। दरअसल तेलंगाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में आदिवासियों को दिए अधिकारों की चर्चा की। इसके बाद बीआरएस और सीएम केसीआर इंदिरा गांधी पर हमलावर हो गए हैं। केसीआर अब अपनी रैलियों और जनसभाओं और सार्वजनिक सभाओं में गिन गिन कर कांग्रेस शासन की बखिया उधेड़ रहे हैं। जहां लगातार वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और उनके निशाने पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। केसीआर ने कहा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो था, उस कार्यकाल में जो लोगों की जो जान गई वो भूख से तड़प कर जान गई। नक्सली आंदोलनों में बढ़ोतरी हुई, पुलिस हिरासत और फर्जी मुठभेड़ में लोगों की जान गई। जी हां, इस तरह के आरोप सीएम केसीआर से की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। और कहीं ना कहीं सीएम केसीआर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट और एक हार के संकट को दिखा रहा है। उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती इस वक्त यहां पर बीआरएस और सीएम केसीआर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आखिर इंदिरा गांधी का नाम अचानक क्यों तेलंगाना चुनाव में सुर्खियों में आ गया है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी 1980 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने 2 जगह से लड़ा था, जिसमें एक सीट मेंढक थी, जो आंध्र प्रदेश, वर्तमान में जो तेलंगाना में है। इंदिरा गांधी के मेंढक से लड़ने का फायदा पार्टी को हुआ था और कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की 42 में से 41 सीटें मिली थी। मेंढक से इंदिरा गांधी करीब 3 लाख वोटों से चुनाव उन्होंने जीता था और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की जान उनके सुरक्षा कर्मियों ने ली, उस समय इंदिरा गांधी तेलंगाना के मेंढक से ही सांसद थे और तेलंगाना के लोग आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं, उन्हें इंदिरा अम्मा कहकर पुकारते हैं। और अब की बार जो रैलियां हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, जहां भी जा रही हैं वो इंदिरा गांधी का जिक्र जरूर कर रही हैं। वो बता रही हैं कि वहां पर कांग्रेस का उनके साथ किस तरह का रिश्ता है। वो आम जनता के साथ अपना रिश्ता जोड़ रही हैं और उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ से कहीं ना कहीं बीआरएस में एक बौखलाहट है, एक बेचैनी है और सीएम केसीआर की चिंता बढ़ गई है। 19 नवंबर को आसिफाबाद और खानापुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी ने इन सीटों पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आदिवासियों की है और आदिवासियों पर फोकस करते हुए प्रियंका गांधी ने यहां इंदिरा गांधी की विरासत का जिक्र किया था। इंदिरा गांधी को गए यहाँ पर पिछले 40 साल हो चुके हैं। जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गए वे इस दुनिया से 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन 40 साल बाद भी तेलंगाना के लोग उन्हें याद करते हैं और प्यार से उन्हें इंदिरा अम्मा कहते हैं। इंदिरा गांधी ने आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार दिए थे। आप अक्सर सुन सकते हैं कि राहुल गांधी भी अपनी चुनाव प्रचार की रैलियों में जल, जंगल और जमीन का जिक्र करते हैं। वो प्रियंका गांधी के साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी भी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं और जब आदिवासियों का जिक्र आता है तो खुद ब खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र होता है और उसी का जिक्र प्रियंका गांधी ने आसिफाबाद की रैली में किया था। प्रियंका ने अपनी सभा में कहा कि कई नेता आएंगे और जाएंगे, कई नेताओं ने आपके लिए काम किया, लेकिन आपको याद इंदिरा जी क्यों याद आती हैं? जी हां, आप अब भी उसे इंदिरा अम्मा क्यों कहते हैं? उसका कारण है, उसने आपको भूमि का अधिकार दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबों की समस्याओं को समझा और भूमिहीन गरीबों को 7 लाख एकड़ जमीन बांटी। उन्होंने एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण बनाया और जनजातीय उप योजना के तहत लाखों घर बनवाए।
वो आपकी संस्कृति का सम्मान करती थी और हमें बताती थी कि आपकी संस्कृति कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, इसमें कईयों का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में तेलंगाना के लोगों को कई गारंटियां दी गई हैं और इन गारंटियों का जो कई नाम है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखे गए हैं। कांग्रेस ने यहां इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है और लगातार वो इसे चाहती है। तेलंगाना में कैसे शुरू हुई इंदिरा गांधी की चर्चा, आपको बता दें कि 19 नवंबर को आसिफाबाद और खानापुर निर्वाचन क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने पूर्व पीएम की जयंती पर उनकी विरासत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोग इंदिरा गांधी को आज भी याद करते हैं, जबकि उन्हें इस दुनिया से गए हुए 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जी हां, आदिवासियों को यहां पर उन्होंने जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया था, इसका जिक्र भी किया, जो राहुल गांधी भी अपनी रैलियों में करते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, जिसके लिए बीआरएस और कांग्रेस दोनों चुनाव प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। लगातार राहुल गांधी अब तक कई दौरे कर चुके हैं। तेलंगाना में उनका खास फोकस था, उन्होंने कई रैलियां की, कई जनसभाएं की और अब प्रियंका गांधी भी तेलंगाना में डेरा डाल चुकी हैं। उनकी कई रैलियां हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे भी कई रैलियां कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कई दिग्गज वहां जा चुके हैं। खुद सोनिया गांधी के भी जाने की खबरें चारों तरफ चल रही हैं कि तेलंगाना वो जा सकती हैं, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को लेकर जो कमान से तीर छोड़ा है वो सीधा निशाने पर लगाए। जी हां, प्रियंका गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर बीआरएस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। सीएम केसीआर पिछले 2 दशकों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार उनके लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस को बहुत मजबूती दी थी। जब तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उस वक्त भी यहां पर राहुल गांधी की जो यात्रा थी, वहां पर लोगों का जन सैलाब देखा गया था, बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई थी और इस जन समर्थन से ही यहां पर कांग्रेस को लगने लगा था कि वो इस बार वहां पर वापसी कर सकती है और पूरी रणनीति के तहत यहां पर तेलंगाना पर फोकस किया गया। राहुल गांधी ने तेलंगाना को लेकर एक खास चुनावी रणनीति तैयार की थी और उस रणनीति का नतीजा है कि आज तेलंगाना में बीआरएस को अपनी सत्ता बचाना भी मुश्किल लग रहा है। सीएम केसीआर खुद यहां पर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उनके शासनकाल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो शासनकाल था, उन्होंने बताया कि मेंढक में किस तरह से लोग यहां पर नक्सली हमले हुए, किस तरह से लोगों की भूखों से जान गई और यहां पर कई उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस के शासनकाल पर लगाए हैं। आपको बता दें कि इंदिरा जी को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों का खास तौर पर जो अधिकार थे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही आदिवासियों को दिए थे। आपको बता दें कि आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से हारने के बाद इंदिरा ने 1980 में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें वर्तमान तेलंगाना में मेंढक भी शामिल था, क्योंकि कांग्रेस दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, जहां उन्होंने मेंढक में 2,95,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 42 में से 41 लोकसभा सीटें जीती थी। 1984 में अपनी जान जाने के बाद इंदिरा गांधी मेंढक से ही सांसद थे। कांग्रेस ने तेलंगाना के चुनाव के घोषणा पत्र में अपनी कई वर्तमान योजनाओं का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है, जिनमें महिलाओं, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और किसानों के लिए कई कार्यक्रम शामिल हैं। इंदिरा गांधी की चर्चा के बाद यहां पर सीएम केसीआर काफी खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं, काफी खफा नजर आ रहे हैं। चुनावी चर्चा में इंदिरा गांधी का नाम आने से केसीआर काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अब वो अपनी हालिया सार्वजनिक बैठकों में भी इंदिरा गांधी के शासनकाल की जमकर आलोचना कर रहे हैं। रविवार को नागर कर्नूल निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में केसीआर ने कहा, कांग्रेस तेलंगाना में इंदिरा अम्मा राजम लाने का वादा कर रही है। क्या आप जानते हैं कि उनके शासन में क्या हुआ था? भूख से लोगों की जानें गई थी, पूरे देश में नक्सली आंदोलन शुरू हो गया और फर्जी मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारी गई। कांग्रेस पार्टी अपने दशकों के शासन के दौरान देश में बुनियादी पेयजल तक उपलब्ध कराने में विफल रही। इस क्षेत्र में नदियां बह रही हैं, फिर भी कांग्रेस पानी उपलब्ध कराने में विफल रही। अब वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? केसीआर ने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी भुखमरी थी। कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले चंद्रशेखर राव लंबे समय तक तेलुगु देशम पार्टी में रहे। वो एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे, लेकिन अप्रैल 2021 में उन्होंने टीडीपी से इस्तीफा देकर तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया और अलग तेलंगाना राज्य का अभियान चलाया। केसीआर के मुताबिक कांग्रेस शासनकाल में एकीकृत आंध्र प्रदेश में भुखमरी थी और ऐसा तब था जब तेलुगु देशम पार्टी के एनटी रामाराव सत्ता में नहीं आए और उन्होंने ₹2 प्रति किलोग्राम चावल की योजना
शुरू की, जिससे भुखमरी की स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। बीआरएस प्रमुख ने कहा कि तब तक ये भूख और भुखमरी का जीवन था। लोगों को देखना चाहिए कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस के तहत क्या विकास हुआ और इसकी तुलना पिछले 9 सालों में बीआरएस के विकास से करनी चाहिए। तेलंगाना ने 2014 के बाद से जो प्रगति की है वो इंदिरा अम्मा राज्यम के तहत खो जाएगी। जी हां, यहां पर वो अपनी वापसी के दरवाजे खोल रहे हैं और इसलिए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनके शासनकाल की आलोचना कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि तेलंगाना में केसीआर की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, उनकी जमीन हिल गई है, उनकी सत्ता हिल चुकी है। इसलिए अब वो इस तरह के कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप का यह दौर कब तक चलता है। लेकिन फिलहाल जब तेलंगाना में मतदान होगा, उसके बाद 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि किसने यहां पर किस तरह से जो मुद्दे उछाले थे उनका किसको कितना फायदा हुआ। फिलहाल तो केसीआर की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।